बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं कि उस शख्स ने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कुछ बुरी आदत हैं जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़अल्लाह ताला नाजायज फेल का, औरतों से नाजायज ताल्लुक रखने का भी आदी हूं। हुजूर मैं चोरी भी कर लेता हूं, माज़अल्लाह शराब भी पी लेता हूं, और चौथी बात यह की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी हूं। हुजूर इन गुनाहों की बड़ी कोशिश की है पर यह जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं, एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा, हुजूर हुक्म करे, मैं सरदार हूं कबीले का। फरमाया, तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा, हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं, झूठ छोड़ने के वादे पर मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी, मैंने कलमा पढ़ा। माज़अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी, लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं, दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा, किसी सहाबी ने जिनका मैं पीर भाई हो गया हूं, अगर मुझसे शराब की बदबू सूंघ के पूछा कि तुमने शराब पी है, शराब पी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो क्या सोचेंगे कि हुजूर का गुलाम होके ये काम करता है। फरमाते हैं, रात हुई तो एक खातून के पास गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुंह काला करने को। भाइयों सुनना, कहते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगी, सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, सुना है तू मुसलमान। भाई तुझसे लोग पूछते तो है ना कि बता तू किसका शागिर्द है, लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है, और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते हैं कि उसने पूछा, कलमा पढ़ गया? मैंने सुना। फरमाते, दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता, और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा। फरमाते वहां से भी वापिस आ गया। एक ही दिन गुजरा था, एक ही गुनाह हुजूर ने छड़वाया था और मेरे सारे छूट गए। फरमाते हैं, अगले दिन मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो सब लोग बातें पूछ रहे थे, मैं दूर बैठ के महबूब के बस चेहरे की जियारत करता जा रहा था, मैं बस चेहरा ही देखता जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, और मेरा दिल नहीं भर रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, इस हिकमतों वाले रसूल को देख रहा हूं। बात एक बताते हैं, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। हिकमतों वाले महबूब को देख रहा हूं। भाई थोड़ी दानाई से